उदावास सरपंच पति गिरफ्तार, अवैध शराब के साथ पकड़ा, 96 पवे जब्त। अवैध शराब के 9 मामले पहले से हैं दर्ज। झुंझुनू सदर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 96 अवैध देसी शराब के पवे बरामद किए गए हैं। साथ ही एक कैंपर गाड़ी को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी महावीर सिंह पुत्र रामधन की पत्नी वर्तमान में उदावास गांव की सरपंच है। आरोपी कई वर्षों से अवैध शराब के धंधे में लिप्त है। थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार रात को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाकरा गांव से कैंपर में अवैध शराब लेकर आ रहा है, जो किसी को अवैध रूप से बेचने जा रहा है। सूचना पर टीम का गठन कर बाकरा उदावास रोड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक कैंपर आते हुए दिखाई दी, जिसे रुकवाकर गाड़ी की तलाशी ली गई तो एक कट्टे में देसी शराब भरी हुई थी, जिसके बाद शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूर्व में 9 मामले दर्ज हैं। आरोपी कई सालों से अवैध शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है। पूर्व में झुंझुनू, सिंगाना, लक्ष्मणगढ़, सीकर में 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें अवैध शराब, धोखाधड़ी, मारपीट सहित अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं। जी सर, जो उदास के जो सरपंच को गिरफ्तार किया गया है, सरपंच प्रतिनिधि को क्या मामला है? कल सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाकरा से अपनी कैंपर में शराब, अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा है। इस इत्तला पर एक्टिव के टीम वहां पहुंची तो अंबेडकर नगर में महावीर नाम की शख्स ने अपनी कैंपर में 2 अवैध शराब की पेटियां रख रखी थी। इस पर उनसे लाइसेंस वगैरह पूछा गया और इन संबंध में कहाँ से लाइसेंस पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं होने के कारण 2 पेटियों को जब्त किया गया तथा उनकी वाहन को जब्त किया गया। अवैध शराब रखने, कब्जे में रखने और परिवहन करने का प्रकरण पंजीबद्ध कर उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी सेक्शन मामले दर्ज किए गए हैं, क्या क्या धारा मामला दर्ज? इस मुकदमे सहित इनके कुल 9 मुकदमे दर्ज होना जानकारी में आया है, जिसमें 5 मुकदमे तो शराब से संबंधित हैं और अन्य मुकदमे झुंझुनू और सीकर में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मानोता नदी में ठेके पर फायरिंग का मामला, हिस्ट्री शीटर व उसका साथी गिरफ्तार। खेतड़ी नगर पुलिस ने मानोता नदी में शराब ठेके पर फायरिंग करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुजर और दयाराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी अजय सिंह शेखावत ने बताया कि 24 जून को मानोता निवासी खेतड़ी नगर थाने के हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुजर यादराम ने रात्रि के समय शराब ठेके के अंदर घुसकर सेल्समैन के साथ मारपीट कर रुपए छीनकर ले गए थे। वहीं ठेके के बाहर खड़ी कैंपर गाड़ी और आवासीय क्वार्टर में स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिया था। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा पर 15,000 रुपए व यादराम पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इसकी ओर से गठित टीम ने दबिश देकर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा को झुंझुनू से तथा यादराम को सिंघाना बाईपास सर्किल से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 तारीख की शाम को मानोता नदी पे जो ठेका है, शराब का ठेका, उस पर फायरिंग करके पैसे छीनने की घटना हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुजर निवासी मानोता और उसका एक साथी यादराम, ये नामजद मुलजिम थे। इनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट की। ये घटना के वक्त से ही फरार थे। उस दिन इन्होंने मानोता नदी पे जो ठेका है उस पर पहले सेल्समैन से मारपीट करके पैसे छीने, उसके बाद में बाहर खड़ी कैंपर गाड़ी पे फायरिंग की और फिर जो ठेकेदार है उसके आवश्यक क्वार्टर पर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर भी फायरिंग की थी। तो इस तरह 2 मुकदमे दर्ज थे, 119 नंबर और 120 नंबर इस साल के। इनमें ये घटना के वक्त से फरार चल रहे थे और एसपी साहब के निकटतम सुपरविजन में इनकी मॉनिटरिंग एसपी साहब द्वारा की जा रही थी पल की, और एसपी साहब से दिशा निर्देश प्राप्त करके इनको जगह जगह दबिशें दी गई और इनके जो संभावित ठिकाने थे हर जगह इनको तलाश किया गया। आज गई रात को इनमें से सूचना मिली थी कि ये झुंझुनू में कहीं है, तो इसको धर्मेंद्र और धर्मा गुजर जो हमारे थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं, इसको वहाँ से झुंझुनू से दस्तयाब किया गया था और फिर इसने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान इसके पैर में चोट लगी। उसके बाद में है वो दूसरा मुलजिम जो यादराम है, वो सिंघाना बाईपास के पास कहीं इसकी सूचना मिली कि ये कहीं जाने की फिराक में है, तो इसको जब गहरा देकर पकड़ने की कोशिश की तो ये भागा और भागने के दौरान इसके पैर में चोट लगी। इस तरह से इन दोनों को है वो पकड़ा गया है
और पकड़ करके इसमें आगे जो इसमें घटना में प्रयुक्त जो वेपन है, हथियार है, उनकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। और इसमें और कौन कौन लोग शरीक थे और अन्य कोई अगर घटना थी, इनकी कोई प्लानिंग थी, तो उसके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। सर इस दौरान इन्होंने फरारी कहाँ काटी है? इसमें अभी तक तो जानकारी में आया कि ज़्यादातर फरारी इन्होंने अलग अलग जगह पर काटी है, एक जगह कहीं भी नहीं टिके, लेकिन जयपुर में जानकारी है कि जयपुर में ज़्यादा फरार काटी है।